कहने को तो इंसान चाँद पर पहुँच गया है, लेकिन आज तक इंसान की सोच चीचावतनी से भी आगे नहीं गई। आज तक सास-बहू के झगड़े, नंद-भावच की लड़ाइयाँ और इसी किस्म के ससुराली झगड़ों से आगे कोई चीज़ इंसान सोच ही नहीं पा रहा। हमारे ड्रामे भी बन रहे हैं तो इसी टॉपिक पे बन रहे हैं कि सास ने बहू को जला दिया, बहू ने सास के बेटे को उससे दूर कर दिया। इसी तरह के टॉपिक्स पे हर चीज़ बनती जा रही है और हिट जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सासें ही बुरी हैं, आजकल की तो बहुओं से भी पनाह मांगनी चाहिए। अगर कोई लड़की शादी के वक्त ये बात सोच ले ना कि जैसा मैं अपनी सास के साथ करूँगी वैसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करेगी, और सास भी ऐसा ही सोच ले कि जैसा मैं अपनी बहू के साथ करूँगी वैसा ही मेरी बेटी के साथ होगा, मुकाफ़ात अमल को हर वक्त याद रखें, तो दुनिया में से आधे झगड़े कम हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्लियर हो जाएगा। जब औरत अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाती है ना, तो उसको कम उम्र, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और नाज नखरों में पली हुई लड़की चाहिए होती है। नाजुक मिजाज, धीमा बोलने वाली लड़की चाहिए होती है। वो जल्लादनी तो आपके घर आके ही बनती है ना। क्यों बनती है? क्योंकि आप लोग जब उसका हाथ मांगने जाते हैं ना, आप लोग ये नहीं बताते कि आप लोग उसका हाथ सिर्फ पोछा मारने के लिए, झाड़ू मारने के लिए और हंडिया में चमचा चलाने के लिए मांग रहे हैं। आप लोग ये नहीं सोचते कि आप एक कम उम्र लड़की को लेके आएंगे तो उसको काम नहीं आता होगा, उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, आप लोगों को उसको सिखाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम लेके आते हैं और जब वो सही तरह हमारे मेयार के मुताबिक सेटल नहीं हो पाती तो हम लोग उस पर बातें बनाते हैं, तनकीद करते हैं, उसे बुरा भला मशहूर कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अभी तो उसने प्रैक्टिकल लाइफ में अपना पहला कदम रखा है, वो कैसे सब कुछ मैनेज कर लेगी। एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रही है। अगर आप लोगों को इतनी ही कुकिंग एक्सपर्ट और सफाई सुथराई करने वाली औरत चाहिए थी तो आप कोई 35+ लड़की ढूंढते ना। क्यों इतनी कम उम्र लड़कियों को ले जाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं मेंटली और उनको सांस लेना भी मुश्किल कर देते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसे ही हमें किसी से ऊंचा रैंक मिलता है ना, हम अपने से नीचे वाले रुतबे के बंदे को ना सोचते हैं कि इसको और ज़रा नीचे गिरा दें थोड़ा सा। अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी लड़की की बात हो रही थी कि वो अपने घर को सही तरह मैनेज नहीं करती। खैर मैं भी नहीं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैंने भी एक आधा जुमला बोल दिया कि हाँ वो तो ऐसे है। फिर घर आके मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया। अगर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने भी तो यही किया ना। जब मुझे थोड़ा सा ऊंचा रुतबा मिला मैंने भी अपने से नीचे वाले के साथ यही किया। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि भाई वो कहाँ से आई है, उसका घर बार कैसा है, उसको कैसे रखा जाता था अपने घर में, वो अपने घर में कोई काम करती थी या नहीं करती थी। ये सारी बातें कोई नहीं सोचता। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं किसी के बारे में, किसी की ऐसी क्वालिटी के बारे में बात नहीं करूँगी कि वो ये काम नहीं ठीक करता। हम किसी को अप्रिशिएट करें ना। हम कुछ, कोई बंदा कुछ भी अच्छा नहीं करता तो वो कोई 1% चीज़ तो ऐसी होगी जो वो बेस्ट करता होगा। हमें चाहिए कि हम उसकी तारीफ़ करें, उसको इनकरेज करें, उसको अप्रिशिएट करें। ये नहीं कि जो उसको नहीं आता उस पे उसको सुना के उसको ऐसा कर दें कि जो उसको आता है वो उसको भी भूल जाए और वो फिर किसी काम का ना रहे, इंसान मेंटली डिसेबल हो जाए, टॉर्चर कर करके उसको हम पागल कर दें। मैंने तो अपने आप से ये वादा किया कि मैं आइंदा जिसकी जो बात अच्छी होगी उसकी तारीफ़ उसके मुँह पे करूँगी, ताकि कोई फ़ायदा भी हो ना, उसको लगे कि कोई मेरी अच्छाइयाँ भी देख रहा है।